अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुली और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है शेर। शेर में मैंने आपको लोगों को पिछले हफ्ते बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि ताज बीबी का इस डॉक्टर के साथ रिश्ता करेंगे क्योंकि डॉक्टर अचानक से आया है। और ड्रामे में ना कोई ऐसा किरदार दिखाते हैं जो जानना पहचानने वाला इतना नहीं होता, लेकिन ये कभी मैं कभी तुम वाले जो डॉक्टर दिखाए हैं, ठीक है। इसमें फिर वो सीन जब उसका बेटा आता है और समरा वहीं बैठी हुई होती है और वो माफ़ी मांगती है कि ताज बीबी दिल की बहुत अच्छी है लेकिन मिजाज की थोड़ी सख्त हैं, तो उसके बाप की तबीयत ख़राब थी इस वजह से आपको और आपके अमले को डांटा। तो वो वाला सीन जब दिखाया, ठीक है, जब मैंने अंदाज़ा लगा दिया कि भी ताज बीबी का इसके साथ रिश्ता करेंगे। अब ताज बीबी को बेचारी को अकेला नहीं रहने देंगे, अब उसका भी कुछ ना कुछ दिखाएंगे। फिर वही हुआ ना कि समरा ने वही कहा, डॉक्टर को भी मना लिया है, डॉक्टर के दिल में भी ये बात डाल दी कि भाई आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं रह सकते। जवानी तो जैसे कैसे गुजर जाती है, ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसने ताज बीबी के दिल में भी ये बात डाल दी। हालांकि ताज बीबी को कितनी गुस्सा था, कितना यानी कि कह रही थी कि मेरे काका साहब का इलाज सही नहीं हो रहा, ये डॉक्टर सही नहीं है, फलां ये वगैरह, इतने सख्त मिजाज की औरत, ठीक है। फिर समरा ने जब ये बात कही तो उसको भी दिल में यानी कि अच्छा फील हुआ कि हो सकता है शायद हो जाए ये वो वगैरह। फिर उसके लिए वो साग लेकर जाती है। फिर वो कहती है कि मैं उसके लिए साग लेकर जाऊंगी। तो फिर वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बीवी भी है, तो वो डर जाती है कि भैया मैं किसकी सौतन तो नहीं बनूंगी। फिर समरा उसे बताती है कि उसकी बीवी मर चुकी है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम अपना जाओ इसे फंसाओ। तो अब वही हुआ, वो बार बार कह रही थी ना कि समरा ने मेरे भाई को फंसाया और इसके उसके साथ भाग कर आ गई। और फजल ने दो दो लड़कों को पीछे लगाया हुआ है, फाहद था पहले, अब ये दूसरा शेर है। तो अब इसने इसके पीछे लगाया हुआ है, उसको फंसाया हुआ है, तो अब वो काम खुद कर रही है, ठीक है। शेर के माइंड में आई डोंट नो क्या चीज़ चल रही है। उसने जब वो आहत जा रहा था तो उसने गाड़ी में आई डोंट नो क्या रखवा दी है। फिर आहत अमेरिका चला गया है, अब उसका कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। उसका बाप बार बार उसे फ़ोन कर रहा है लेकिन उसका नंबर मिल नहीं रहा, ठीक है। शेर बार बार फजर के पास जाता है और फजर उसे कहती है खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, तुम बार बार मुझे तंग क्यों कर रहे हो। मुझे ये वाला सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। और ये फिर शेर बार बार जाता है, उसके मरीजों को गिफ्ट वगैरह देता है। असल ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो लोग पागलों के पास भी नहीं जाते, वो पागल लोग होते हैं, वो उनसे डरते हैं कि ये हम पर हमला ना कर दे, ठीक है। लेकिन जिस तरह वो सीन दिखाया कि वो बार बार कह रहा था मैं शादी कर रहा हूँ, पीछे मरीज़ कहते हैं ये शादी कर रहे हैं, मैं एक्साइटेड हूँ, वो सारे कहते हैं मैं एक्साइटेड हूँ, वो कहते हैं ये वो वगैरह, इस तरह के जो उनकी कन्वर्सेशन चलती है तो मरीज़ सब उसके साथ बातें कर रहे होते हैं, उसको वो बात रिपीट कर रहे होते हैं। तो वो वाला सीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से शेर की छोटी बहन का रिश्ता हो रहा है, उसकी शादी तय हो गई है, लेकिन फाद ने अपनी कमीनापन दिखा दिया है। उसने क्या किया है, उसकी वीडियो बना ली है, ठीक है। जब वो शायद वाशरूम में होती हैं और कपड़े चेंज कर रही होती है तो उसने चुपके से वीडियो बना ली, फिर वो वाशरूम को भी चेक करती है, ठीक है। फिर उसने कहा इस शादी से इनकार कर दो, इस रिश्ते से इनकार कर दो वरना मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। वो इतना घटिया और कमीना दिखाया, ठीक है। अब उसकी बहन डरी सहमी है, वो कह रही है कि मैं बड़ी अम्मा को बताऊंगी, लेकिन उसने कह दिया अगर तुमने ये बात बताई तो मैं सबसे पहले तुम्हारे जो होने वाला मंगेतर है, शादी शोहर है, मैं उसको ये सेंड करूँगा, उसके बाद तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूँगा तो तुम एक यानी कि मशहूर हो जाओगी। तो वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। तो शेर को जब ये बात पता चलेगी तो उसका कत्ल कर देगा। तो ये वाला इस तरह की ये वाली दो एपिसोड मुझे ख़ास पसंद नहीं आई, उसमें कुछ ख़ास चीज़ नहीं थी। उसकी बीवी जो आहत की है उसे कोई परवाह नहीं है और अपनी माँ को भी कहती है कि वो अपना पैसा बनाने में लगा हुआ है मेरे शौहर, और मेरा पूछ नहीं रहा, मुझे एक दफ़ा भी कॉल उसने नहीं की, तो मुझे उसके पैसे वगैरह नहीं चाहिए, मुझे उसको तवज्जो चाहिए जो वो नहीं दे रहा, ठीक है। फिर उसका ससुर भी आता है
बदर ज़मान वो कहता है कि तुमने मेरे बेटे के साथ रब्ता किया। उसने कहा मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ, उसने जब कॉल नहीं की तो मेरा भी दिल नहीं किया उसे कॉल करने का। तो ये वाली 2 एपिसोड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, काफ़ी फीकी थी। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलती है एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।